हेलो फ्रेंड्स, मित्रों, ऑल पेरेंट, टीचर, स्टूडेंट, आप सबका मेरे हलवा क्लासेस में स्वागत है। वेलकम एवरीवन। आज मैं शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर लेके आपके पास आया हूँ। शेयर एंड डिविडेंड में मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि समझना कि नॉमिनल वैल्यू वगैरह क्या होते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए शेयर वर्ड कहाँ से आया और डिविडेंड किसको बोलते हैं। ठीक है, शेयर में समझिए एक आपको बिजनेस करनी थी। एक बिजनेस के लिए आपको 1000 रुपये चाहिए। आपने मित्रों को कहा कि पैसे दे दो। किसी ने 200 रुपये दिए, किसी ने 400 रुपये दिए, किसी ने 600 रुपये दिए। 1000 रुपया आपका हो गया। 1000 से आपने बिजनेस चालू किया। तो जो जिस फ्रेंड ने आपको 200 रुपये दिए तो वो बोलेगा मैंने 200 रुपये का शेयर है, मेरा शेयर 200 रुपये का। तो ऐसे करके एक शेयर वर्ड आता है जिसका कंट्रीब्यूशन, शेयर का मतलब कंट्रीब्यूशन मेड बाय पर्सन टू द कंपनी। और उसके अलावा डिविडेंड क्या होता है, जब बिजनेस ग्रो करता है, प्रॉफिट होती है, तो प्रॉफिट का जो हिस्सा कट के आता है, पार्ट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। जो पैसा लगाएगा प्रॉफिट चाहेगा कि कुछ मुझे प्रॉफिट दे दो। ठीक है, इसका पार्ट ऑफ प्रॉफिट मिलता है क्योंकि कंपनी चलाने के लिए और पैसे की जरूरत होती है तो प्रॉफिट का हिस्सा उधर चला जाता है। ठीक है, इस चैप्टर में मेन में आपको समझना है क्वेश्चन में कि क्या क्या टर्म यूज होते हैं। पहले आप देखिए, इसमें पहला टर्म आएगा आपका इन्वेस्टमेंट वर्ड आता है। इसको मैं शॉर्ट में INV लिखता हूँ। ठीक है, दूसरा इन्वेस्टमेंट क्या है, जो पैसा टोटल पैसा मैंने जेब से लगाया। जैसे आप FD करते हो, रेकरिंग में पैसा डालते हो, एक मोटा पैसा जो आप शेयर में लगाते हो तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और दूसरा एक वर्ड आएगा नॉमिनल वैल्यू। ये क्वेश्चन है नॉमिनल वैल्यू, जो आप समझेंगे। नॉमिनल वैल्यू क्या होता है कि ये जो शेयर का दाम होता है, जैसे 10 रुपए का नोट होता है, 20 रुपए का नोट होता है, 50 का नोट होता है, 100 का नोट होता है, वैसे शेयर का नॉमिनल वैल्यू होता है। ये जनरली आपको 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपए के डिनोमिनेशन में होता है। इसको पहचानने का एक ही तरीका है, क्वेश्चन में पहला रुपीस लिखा रहेगा, उसके बाद डैश में नंबर रहेगा, जैसे मैं लिख देता हूँ ₹10 शेयर, मतलब ये नॉमिनल वैल्यू है। पहले क्या लिखा रहेगा, ₹10 शेयर। ये कभी कभी 10 नहीं दे करके ये वर्ड में भी ऐसे लिखा जा सकता है, TEN 10 शेयर। तो ये नॉमिनल वैल्यू आपको याद रखना है। क्वेश्चन पढ़ के पहले इसको अंडरलाइन करेंगे। फिर एक वर्ड आएगा मार्केट वैल्यू। क्या होता है, जब आप शेयर बाजार में खरीदने के बजाय पहले कंपनी से खरीदते हैं। मान लीजिए एक फ्रेंड को पैसे की जरूरत, उसने क्या किया, शेयर बेचेंगे, तो बाजार में जो रेट होता है वो रेट में बेचेंगे, महंगा सस्ता मिल सकता है, उसी को बोलते हैं मार्केट वैल्यू। ये डिनोमिनेटर से बड़ा या छोटा हो सकता है। ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसमें लिखा रहेगा एट रुपीज, खाली रुपीज नहीं, एट रुपीज खाली जगह में इसमें लिख लेता हूँ एट ₹140, माने 140 रुपया में एक शेयर का वैल्यू समय बाजार में आप खरीद रहे जिस समय, या ऐसा लिखा रहेगा फॉर ₹140, या ये वर्ड में रहता है ना, ऐसे लिखा रहेगा 12, वैसे जनरली नहीं देते हैं वर्ड बचाने के लिए, से 12 लिखा रहेगा, तो उससे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद आगे वर्ड आएगा नंबर ऑफ शेयर। ये पहचानना बहुत जरूरी है, इसको हम लोग शॉर्ट में N लिखेंगे। हाँ, नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर एक आदमी ने खरीदा। ठीक है, उसके अलावा एक वर्ड आएगा डिविडेंड। डिविडेंड माने जो प्रॉफिट का हिस्सा आपको मिलने वाला है या मिलेगा, उसको शॉर्ट में हम लोग D% करके यूज करेंगे। ये आपका मेन पार्ट है, यहाँ तक आप पहले करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा आप ये 4-5 इंफॉर्मेशन क्वेश्चन से निकाल लेंगे। उसके बाद क्या होगा, कभी कभी मार्केट वैल्यू नहीं दिया जाता, अब मार्केट वैल्यू के बगैर आपका काम चलेगा नहीं। तो मार्केट वैल्यू निकालने के लिए और एक फॉर्मूला इधर में अलग से ऐड है। अगर आप कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस का चैप्टर किया होगा ठीक से, तो उसी मार्केट वैल्यू क्या है, सेल प्राइस है। उसका अगर आपको फार्मूला याद होगा, वही मैंने लिखा है, नॉमिनल वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस। अगर प्रीमियम एक वर्ड यूज होता है शेयर एंड डिविडेंड के टर्म में, एक्स्ट्रा पैसा लेना, लीगल पैसा लेना को प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप अचानक ट्रेन बुकिंग कर रहे हो, लास्ट क्लास में हवाई जहाज, तो प्रीमियम कॉस्ट लग जाता है ज्यादा करके, तो प्रीमियम दिया जाएगा तो आप सीधे जोड़ दीजिए, आपको मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। अगर ये नहीं दिया है तो, या नॉमिनल वैल्यू कभी कभी परसेंट में रहता है, ये परसेंट में जो है नॉमिनल वैल्यू, तो या परसेंट में दिया रहेगा तो डिविडेंड परसेंट, प्रीमियम परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू करके कैलकुलेट करेंगे। या कभी कभी डिस्काउंट दिया रहता है, सस्ते में मिल जाएगा शेयर। मान लो लोगों को लगा कंपनी डूब रही है तो वो सस्ता में बिक रहा है, तो डिस्काउंट कैश में है तो सीधे माइनस कर देंगे। जैसे 100 रुपए का शेयर है, 20 रुपए डिस्काउंट, यानी मार्केट वाला 80 में मिल रहा है, तो आप 80 यहाँ कॉपी कर लेंगे। या कभी कभी परसेंट में रहता है, परसेंट में रहने का मतलब है नॉमिनल वैल्यू माइनस ऑफ कोर्स डिस्काउंट परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू,
करके आप इसको पहले निकालेंगे। 5 इंफॉर्मेशन, 5 याद रखेंगे। शेयर एंड डिविडेंड में 5 पॉइंट आपके पास होने चाहिए, तब ये सम बनता है। अब जब अटैक करेंगे क्वेश्चन में 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है। 5 3 याद रखना, 5 3 पे चलता है। 5 इंफॉर्मेशन हो गई, 3 फॉर्मूला। पहला, कभी कभी अगर नंबर ऑफ शेयर दिया है तो रिलैक्स, अगर नहीं दिया तो एक फॉर्मूला आप यूज करेंगे, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट यहाँ पता रहेगा, मार्केट वैल्यू यहाँ पता रहेगा, ठीक है। ये दोनों को लेकर डिवाइड करेंगे। कभी कभी अगर नहीं दिया है कोई बात नहीं, और वर्ड यूज करते हैं, टोटल नॉमिनल वैल्यू बाय मार्केट वैल्यू, बाय नॉमिनल वैल्यू, बाय नॉमिनल वैल्यू, ये वाला वर्ड कभी कभी रहेगा। जब आप कंपनी से खरीदते हो तो वही इन्वेस्टमेंट टर्म जो है किसमें चेंज हो जाता है, टोटल नॉमिनल वैल्यू। क्या मार्केट से खरीद रहे हो, कंपनी से खरीद रहे हैं तो उसको डिवाइड कर देंगे नॉमिनल वैल्यू से, ये निकल जाएगा। फिर ये मेन पार्ट है, आपको हमेशा ये 3 टुकड़े में न्यूमेरिकल मिलता है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाता है अगर सेक्शन 1 अटेंड कर रहे हैं, सेक्शन बी होगा तो दूसरा एनुअल इनकम, मतलब आप शेयर कर रहे हैं और शेयर खरीदने के बाद आपको कुछ पैसा मिलना चाहिए एंडिंग में, जैसे एफडी वगैरह करते थे इंटरेस्ट आता है। इसका फॉर्मूला है डिविडेंड परसेंट दिया रहेगा, डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। ये नया फॉर्मूला है, इनकम इज इक्वल टू, अगर मैं इसको प्रॉफिट पढ़ूं तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी, अगर एसपी का फॉर्मूला पता है तो वही फॉर्मूला यहां मॉडिफाई हो जाता है। सीपी एसपी का जो चैप्टर है स्टैंडर्ड 9 का, वही 10 में आके शेयर एंड डिविडेंड में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू है, नंबर ऑफ शेयर जरूर दिया रहेगा, निकाल लेंगे, इसके बगैर काम नहीं होगा। यहाँ कुछ क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन बाद में आएंगे। ये आएगा, एक वर्ड आता है यील्ड परसेंट, इसको कभी कभी रिटर्न परसेंट लिखा रहता है, या कभी कभी इसको रेट ऑफ रिटर्न लिखा रहेगा। इसके साथ एक वर्ड रहेगा रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, ऑन हिज, ये वर्ड से आप पकड़ लोगे कि क्या मांग रहा है, यील्ड परसेंट मांग रहा है या रिटर्न परसेंट मांग रहा है। इसका फॉर्मूला इनकम, यहाँ आप निकाल चुके होंगे। ये जब भी निकालेंगे थर्ड पार्ट, एनुअल इनकम या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या ऑलरेडी कैलकुलेट करके लाएंगे, और उसका इनकम बाय इन्वेस्टमेंट। आप जो इनकम कमाए आप अपने इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करेंगे, अगर मैं इस पैसे कोई और लगाता तो कितना मिलता है, इसी को बोलते हैं यील्ड परसेंट, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट 100, ये फॉर्मूला। अगर कभी कभी ये फॉर्मूला मिसिंग है, आपके क्वेश्चन में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू, एक शेयर का काम कर लेंगे, डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू बाय मार्केट वैल्यू, इससे भी काम हो जाता है, ठीक है। तो ये शेयर एंड डिविडेंड का मेन फ्रेम है। आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, क्वेश्चन अटैक करते हैं, पहले 5 इंफॉर्मेशन निकाल लीजिए, उसके बाद अगर मार्केट वैल्यू नहीं दिया है तो मार्केट वैल्यू का 40 कॉपी कर लीजिए आप वीडियो पॉज करके, ठीक है। इसके बाद ये 3 फॉर्मूला ये बुक में भी है, आप इसको मैंने थोड़ा छोटे तरीके से लिखा, पहले नंबर ऑफ शेयर निकाल लीजिए, एनुअल इनकम निकाल लीजिए, फिर यील्ड परसेंट निकालें, ठीक है। अब हम लोग एक मॉडल 2-4 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। आता मैं पहला एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, तो आइए देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिया है, पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का। अ मैन इन्वेस्ट ₹9,000 इन बाइंग ₹100 शेयर एट ₹150 शेयर। If a company pays annual dividend of 12%, find number 1 number of share bought, number 2 annual income, number 3 rate of return on his investment। ये फुल फ्रेम क्वेश्चन है। मैं तो आपको मैंने बताया कि पहले आइडेंटिफाई करो क्या क्या दिया है। तो देखिए यहाँ गौर से, अ मैन इन्वेस्ट, तो पहले क्या दिया हुआ, इन्वेस्टमेंट। तो जब भी आप बनाए कोई भी न्यूमेरिकल तो आप पहले लिखना है, सब गिवन जरूर लिख लेंगे, इन्वेस्टमेंट 9,000 कॉमा, देखिए बाइंग ₹100 शेयर, तो ₹100 शेयर बोलने से आपको पहचानना है, अब ये रुपीस है और शेयर है, यानी ये जो है आपका नॉमिनल वैल्यू है। तो क्वेश्चन तो आप एग्जाम में उतारेंगे नहीं, तो आप ऐसे लिख लेंगे, देखिए एट ₹150, एट रुपीस मतलब ये क्या है आपका मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू आप ले लेंगे 150, और कंपनी कितना दे रही है, एनुअल डिविडेंड ऑफ 12%। ये 4 इंफॉर्मेशन आपके पास है, मैं D% लिख रहा हूं शॉर्टकट में, तो आप भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, आपका आंसर यहाँ से शुरू होता है, क्वेश्चन आप उतारने नहीं रहते हैं, ठीक है। अब आइए इसी को हम लेते हैं, इससे बनाना शुरू करेंगे। तो आपको याद है मैंने बताया था 5 पॉइंट पता होना चाहिए, इसमें 1 2 3 4 ही है, तो पांचवा क्या मिसिंग है, नंबर ऑफ शेयर, जो क्वेश्चन में इनबिल्ट है, देखिएगा। तो पहला काम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन निकालेंगे, n नंबर ऑफ शेयर, तो फॉर्मूला है आपका इन्वेस्टमेंट बाय
मार्केट वैल्यू। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना है 9,000 रुपया लगाया जेब से, और एक शेयर का दाम कितना बढ़ रहा है उसको 150। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 कट गया, 15 6 60 शेयर उसमें खरीदा। पहला आंसर ही हो गया। बोर्ड एग्जाम में आप क्या करेंगे, जब ये आंसर लिख रहे हो तो बहुत होगा तो ऐसे आंसर 1 एरो करने से टीचर को आइडेंटिफाई हो जाएगा कहाँ कहाँ आंसर है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा लेते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, एनुअल इनकम। एनुअल इनकम का फॉर्मूला ऐसे, आप इसको पूरा वर्ड यूज करते हैं, एनुअल इनकम। ठीक है, डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, एन लिखना है खाली, आपको पूरा डिटेल लेना नहीं है। तो चलो इसी लाइन में बनाते हैं। डिविडेंड कितना है 12, इसको आप परसेंट को चेंज कर लेंगे नंबर में, 12% ऑफ 100। नॉमिनल वैल्यू देखिए 100 मिक्स नहीं करना, नॉमिनल वैल्यू अलग है, मार्केट वैल्यू अलग है, या नॉमिनल वैल्यू पे कंपनी हमेशा देती है। ठीक है, और इनटू नंबर ऑफ शेयर कितना 60। तो देखिए 100 सिंप्लीफाई हो गया, 12 7 यानी 720 रुपीस का उसको एनुअल मिलेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। नंबर 3 क्या बोल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। नंबर 3, तो मैं इसको लिखता हूं रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला मैंने दिया था, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो चूंकि इनकम भी पता है, इन्वेस्टमेंट आपके क्वेश्चन में है तो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। इनकम है आपका 720, इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 9,000 रुपीज, पूरा जेब से लगा है, और इंटू 100। देखो तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 जीरो एडजस्ट हो गया, 9 से कट जाएगा, 9 8 जा, ठीक है, 1 जीरो, 720 बाई 9,000, सॉरी 1 जीरो बच जाएगा, इसका 2 जीरो कटा, तो 9 9 कट गया आपका 9 8, यानी आपको देखिए ओके 8% इसका रिटर्न आया। इसका मतलब क्या हुआ आपका, देखिए कंपनी कितना दे रही है 12%, क्योंकि वो महंगा खरीद रहा है तो उसके अकाउंट में क्या 8% आता है। हमेशा जब भी याद रखो क्वेश्चन बनाते समय, अगर आप महंगा खरीद रहे हो शेयर तो यील्ड जो है आपका कम आएगा, अगर आप सस्ता खरीद रहे हैं तो ठीक है आपका ये यील्ड बड़ा हो जाएगा। ये आप शॉर्टकट याद रख सकते हैं। ये हुआ इस फ्रेम ही नॉर्मल फ्रेम है शेयर एंड डिविडेंड का। इसका मैं और एक क्वेश्चन लेता हूं जिसको थोड़ा रिवर्स करके, अभी मान लो ये इन्वेस्टमेंट गायब है या रेट गायब है तो हम लोग उसको निकाल पाएंगे। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, सेकंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ओके, मैंने एक दूसरा मॉडल का क्वेश्चन लिया है, देखिए इसको गौर से, एक छोटा सैंपल है। इसमें देखिए आप सेकंड नंबर क्वेश्चन, मिस्टर अमूल रिसीव एन एनुअल इनकम ऑफ 720 फॉर बाइंग 60 शेयर from market, is buying from market at rupees 150. Find number 1 dividend percent company is paying and his rate of return। इसमें 2 पार्ट है, तो ऐसे जो मैंने पिछले बताया अभी कि अब ऐसा आपको 5 इंफॉर्मेशन शेयर एंड डिविडेंड में निकालने हैं। तो देखिए क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप गौर से देखिए। मैन रिसीव एनुअल इनकम, ये वाली लाइन में क्या है आपके पास ऑलरेडी, क्या है आप यहाँ पर, आप गिवन वर्ड जरूर यूज करेंगे। गिवन पहले लिख लेंगे एनुअल इनकम, एनुअल इनकम आपका 720, और क्या दिया हुआ फॉर बाइंग 60 शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर आप पहचान लेंगे, नंबर ऑफ शेयर 60 है, फ्रॉम मार्केट एट रुपीज 150, मतलब आपका मार्केट वैल्यू कितना दिया हुआ है 150। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिविडेंड परसेंट कंपनी इज पेइंग, तो डी परसेंट इज क्वेश्चन मार्क, डिविडेंड परसेंट इज क्वेश्चन मार्क, और रेट परसेंट इज क्वेश्चन मार्क। तो 5 हो गए हम लोग। तो पहले देखिए हम लोग डिविडेंड परसेंट, चूंकि एनुअल इनकम दिया है तो आपकी मजबूरी है आप एनुअल इनकम से ही स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि यही डाटा अवेलेबल है। तो चलिए यही से स्टार्ट करते हैं। तो एनुअल इनकम से स्टार्ट होगा, सिंस एनुअल इनकम, हम एआई लिख रहे हैं शॉर्ट में भी, एनुअल इनकम इज इक्वल टू डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू, ओके, नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, तो यहां ध्यान देंगे एनुअल इनकम दिया हुआ है, और यहां देखिए डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू एंड नंबर ऑफ शेयर। तो कभी भी याद रखिए, गौर कीजिए इसमें नॉमिनल वैल्यू मेंशन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो कभी ऐसा लगे नॉमिनल वैल्यू मेंशन नहीं है तो आप उसको 100 लेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे नॉमिनल वैल्यू मेंशन नहीं है तो 100 लेके चलेंगे, तो यहां पर नॉमिनल वैल्यू है ना, नॉमिनल वैल्यू इसको 100
आप लिख के चलेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर पता है। तो एनुअल इनकम कितना है 720, डिविडेंड परसेंट मांग रही है, क्वेश्चन मार्क है। 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर 60, ठीक है। इसको जल्दी आगे डी छोड़ देते हैं, तो 720, ये 100 यहाँ एडजस्ट हो गया, खाली 60 नीचे आएगा, इज इक्वल टू डी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 यानी 12% आंसर, यानी कंपनी 12% का डिविडेंड दे रही है। मैंने पिछले क्वेश्चन को मैंने चेंज किया है कि क्वेश्चन को कई तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब आइए दूसरा, रिटर्न परसेंट, ये पहला हो गया, तो दूसरा रिटर्न परसेंट, ठीक है। रिटर्न परसेंट जो हम लिखेंगे तो क्या फॉर्मूला है, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है। ये फार्मूला आपको तुरंत याद आएगा। तो देखिए इनकम यहाँ है और इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करेंगे, आप रफ कर लेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। तो पहले इन्वेस्टमेंट यहाँ निकाल लीजिए। इन्वेस्टमेंट का फार्मूला कहाँ से आएगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। फार्मूला कहाँ से आया, पहला मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। इसका नंबर ऑफ शेयर मेरे पास कितना है 60 और मार्केट वैल्यू ये वाला 150 का रेट, यानी इन्वेस्टमेंट कितना है 9000 रुपीज उसने जेब से लगाया। ये नंबर को हम यहाँ यूज करेंगे। इनकम बाय इन्वेस्टमेंट, आपका इनकम कितना है 720 इनकम था और इन्वेस्टमेंट 9000 इंटू 100, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते, 30 कट जाएगा, 9 8 जा तो 8% डिविडेंड रेट ऑफ रिटर्न, आपको 8% का डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। इसको देखिए आप बोलेंगे सर इतना लंबा जानने की क्या जरूरत है, एक और फार्मूला जो अवेलेबल है वो मैं इसको लिखता हूँ। एक और क्या फार्मूला आप बोलेंगे सर इससे भी बना दीजिए, तो एक देख लो इसको, डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू बाय मार्केट वैल्यू इनटू 100। इससे भी सेम आंसर आएगा। डिविडेंड परसेंट पता है आपका, यहाँ पर कैलकुलेट हो चुका है, इसको आप यूज करेंगे 12/100 इंटू 100, ऊपर में न्यूमरेटर में इतना रह जाएगा। अब बाय मार्केट वैल्यू कितना है आपका 150 है और इंटू 100, ठीक है। ये यहाँ पर एडजस्ट हो गया आपका, ठीक है। आपका यहाँ 2 जीरो एडजस्ट हो गया, 1 जीरो यहाँ से एडजस्ट हो गया। इसको 120 काटेंगे तो आपका आएगा 8%। तो आप इधर से बना लो या इधर से बना लीजिए, जो आपको लगे, दोनों फार्मूला चलता है। इस फार्मूला में सावधानियां बरतेंगे कि डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू को न्यूमरेटर में ही रखना है, इसका 100 लाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर टाइम ये एडजस्ट होकर कट जाता है। बाकी ये पार्ट सिंप्लीफाई करना आपके पर्सनल कैलिबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक क्वेश्चन हुआ, मैं तीसरा क्वेश्चन लेता हूँ, दोनों अलग किस्म का है, ठीक है। मैं अलग आगे क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इस सेशन का मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आगे हम लोग जब आप फीडबैक देंगे तो उसमें डालेंगे। एक क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन। मिस्टर सुनील बायस 60 शेयर फ्रॉम ए कंपनी at 10% dividend if a nominal value is ₹40 and ₹10 is premium, then find his investment, annual income and return percent, ठीक है। ये 3 इंफॉर्मेशन। तो एज यूजुअल आपको पहले गिवन लिख लेना है, पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, तो मिस्टर सुनील बाय 60 शेयर, तो आप पहले क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ शेयर आपको दिख रहा होगा, आइडेंटिफाई कर लेंगे। कंपनी इज पेइंग 10%, तो डिविडेंड है आपका 10%, आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। नॉमिनल वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, नॉमिनल वैल्यू 40 और प्रीमियम दिया हुआ है, ठीक, प्रीमियम मेंशन है, तो प्रीमियम आपका दिया है 10। तो एज यूजुअल पहला क्वेश्चन क्या मांग रहा है आपका, इन्वेस्टमेंट। आप अगर देखिए इन्वेस्टमेंट का क्या फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये फार्मूला अगर रिकॉल करें तो देखिए मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। जहाँ प्रीमियम दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसी में आप पहला स्टेज करेंगे, सिंस आप इसी में ऐड करेंगे गिवन में, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम करके जोड़ लेंगे। ये आपका 40 रुपीज का है और प्लस 10 रुपीज प्रीमियम, यानी ये आपका मार्केट में 40 रुपये वाला शेयर 50 रुपये में मिल रहा है, ठीक है। आप चलिए आपका हम लोग, तो पहला सेट हो गया आपका, क्या मांग रहा है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू
ये वाला लिख रहे नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर ऑलरेडी है, अब देखिए क्वेश्चन में 60 शेयर है और मार्केट वैल्यू कितना है 50, यानी 3000 रुपीज मिस्टर सुनील ने खर्च किया शेयर को कंपनी से खरीदने में। कंपनी भी प्रीमियम ले सकती है ना, तो ये मार्केट वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, अब आइए नंबर 2 क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम का क्या हो जाएगा, डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इनटू 100 इनटू नंबर ऑफ शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। आप चाहो तो खाली एन लिख के भी काम चला सकते हैं। तो डिविडेंड परसेंट देखिए कंपनी का ऑलरेडी क्वेश्चन में 10%, तो 10 बाई परसेंट को चेंज कर लेंगे नंबर में। नंबर वैल्यू ध्यान दीजिएगा यहाँ 40 है। ठीक है, ये बदली होते रहता है क्वेश्चन में। नंबर ऑफ शेयर कितना है आपका 60 शेयर है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 जीरो एडजस्ट होगा तो बचेगा 6 4 जा 24 एंड इनटू 10 240 रुपीस मिस्टर सुनील को एक साल के अंदर में मिलेगा। अब चलते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या है, रिटर्न परसेंट। रिटर्न परसेंट क्या है आपका, आर लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। रिटर्न परसेंट इनकम बाय इन्वेस्टमेंट, इनकम बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो देखिए इनकम कितना है आपका, इनकम 240 है और इन्वेस्टमेंट देखिए हम लोग पहले निकाल चुके हैं, इन्वेस्टमेंट 3000 रुपीज इंटू 100। सिंप्लीफाई करेंगे ये 3 जीरो एडजस्ट हो जाएगा, 380 जाएगी। इसको कितना मिल रहा है, कंपनी दे रही है 10%, लेकिन इसके खाते में कितना आ रहा है, 8% इन्वेस्टमेंट, इसका रिटर्न परसेंट आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं फिर से बता दूं, कभी भी आप शेयर के चैप्टर बनाएंगे 5 इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ शेयर पता हो, नॉमिनल वैल्यू पता हो, मार्केट वैल्यू पता हो, और कभी-कभी प्रीमियम दिया है, डिस्काउंट दिया है, तो आप उसको उसी हिसाब से बना लेंगे। डिस्काउंट है, इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूं, अगर मैं यहाँ 10% ₹10 डिस्काउंट कर दूं, देखिए इस क्वेश्चन में नए तरीके से बना लेंगे। अगर मैं इसको डिस्काउंट कर दूं 10% डिस्काउंट, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 40 रुपीज माइनस, अभी बनाइए मत है ना, कितना हो जाएगा आपको, मार्केट में कितना मिल रहा है 30 रुपीज में मिल रहा है। अभी देखिए चेंज हो गया, आपका मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। ओके ठीक है, तब आपका कम पैसा लगा, आपका 1800 रुपीज में मिल गया। ठीक है, अभी क्वेश्चन बदल गया, देखिए मैंने डिस्काउंट लिखा अगर में, तो क्वेश्चन चेंज हो गया माइनस। अब आइए एनुअल इनकम कितना हो जाएगा 10% ऑफ दिस वन इनटू, ये नहीं बदलेगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी को पता नहीं है कि आप डिस्काउंट में खरीद रहे हो कि नहीं खरीद रहे हो, इसलिए आपको इनकम ही मिलेगा, यहाँ चेंज हो जाएगा। इनकम बाय इन्वेस्टमेंट, इनकम कितना 240, इन्वेस्टमेंट देखिए आप बदल गया, अभी कम पैसा लगा था 3000 के जगह में 6 3 जा 18। ठीक है, तो 1800। ठीक है, अब इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए बढ़ जाएगा आपका 2 जीरो कट गया या 240। ठीक है, 18 का कटेगा 6 3 जा 6 4 जा 40 बाई 3%। ठीक है, आप इसको चाहेंगे तो प्रॉपर फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बदलता रहेगा, तो आप इसको मिला के आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 होता है। आप इसको मैं अगर क्वेश्चन नंबर 5 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक नया सेट बन गया, सेम फ्रेम में रखते हो। इस टाइप से आप शेयर एंड डिविडेंड को हैंडल करेंगे जब भी आएगा। ठीक है, चलिए इस साथ इस चैप्टर को बंद करते हैं, आप अपना फीडबैक डालेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन ऐड करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिएगा, और साथ साथ अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर करना तो बिल्कुल जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और आप उसके बाद हम आपको मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।